हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कालिन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो पहला रासायनिक गुणधर्म देखते हैं बेटा, एक्शन विद एयर। ठीक है, वायु के साथ अभिक्रिया। तो हमारे जो अल्काली अर्थ मेटल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी ट्रिक क्या याद करने के लिख लेते हैं। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गया राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गया राजी। ये ट्रिक है, ये अल्काली अर्थ मेटल्स हैं। अगर इनकी क्रिया हम वायु से कराते हैं तो देखते हैं क्या होता है। देखो, जो VE है ये सीधे सीधे रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जो BE है, बेरिलियम है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, उसके साथ एयर के साथ में, तो उसको हम लिख सकते हैं डज नॉट रिएक्ट विथ एयर। ठीक है, ये वायु के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, बात आती है इसकी मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रेंशियम की। तो ये वायु के साथ ऑक्सीडेशन इनका होता है, मतलब इनका सरफेस ऑक्सीडेशन होता है और इनकी सतह पर एक परत जम जाती है, जिसके कारण जो इनकी चमक है वो खराब हो जाती है। ठीक है, इनकी चमक जो है वो समाप्त होने लगती है। ठीक है, तो सरफेस ऑक्सीडेशन के कारण, सरफेस ऑक्सीडेशन के कारण इनकी सतह पर एक परत जम जाती है, जिससे इनकी चमक, ठीक है, समाप्त होने लगती है या समाप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब इनका सरफेस मतलब इनकी सतह का ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब ये एयर से क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, और ये जो है VA है, इसकी तो बड़ी खास बात है। इसका जो पाउडर होता है वो वायु में अपने आप जलने लगता है। ठीक है, इसका पाउडर वायु में जलने लगता है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ खास प्रॉपर्टियां थी। एयर के साथ में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये कैसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एयर के साथ ये हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं अल्काली अर्थ मेटल्स की। ठीक है, अगर हम बेरिलियम की क्रिया कराएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करता एयर के साथ सामान्यतः, और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम हैं ये एयर के साथ क्रिया करके अपने ऊपर एक लेयर चढ़ा लेती हैं। ठीक है, जिसके कारण इनकी चमक है वो समाप्त होने लगती है, समाप्त हो जाती है। और जो वेरियम है, ये इसका जो पाउडर होता है ये वायु में जलने लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्शन विद वाटर। ठीक है, अब देखेंगे एक्शन विद वाटर, इसको नोट करो उसको। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो देखो, जब इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, इन्हीं मेटल्स की जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, तो क्या होता है, जो हमारा ये है, ये वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन होता है उससे बेरियम रिएक्ट करके अपने ऊपर एक VAO मतलब BeO, ठीक है, उसकी लेयर चढ़ा लेता है, जिसके कारण ये रिएक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सीधे याद रखेंगे डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अब आप कह रहे हो कि सर ये चीज़ें क्यों याद करवा रहे हो यार, पेपर में आती है क्या? भैया कंपटीशन में आती हैं यार, पूछता है कौन सा एलिमेंट्स जल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, फिर लिखा होता है VE MG CA CR, तो आपको याद होना चाहिए ना, ये वाला नहीं करता है। ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, अच्छे समझो बेटा। और जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ये गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बेटा, ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करता है, गर्म जल के साथ
अभिक्रिया करता है। ठीक है, और बाकी ये जो इतने ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये तीनों एलिमेंट्स, ये ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, ये कूल, ठीक है, या ठंडे लिख दो, ठंडे वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, ये क्षारक बनाते हैं। ठीक है, या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, दो समझो इस चीज़ के लिए बेटा, कोई भी मेटल है, ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक मेटल है तीनों में से, और इसके अगर हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, यहाँ 2 टाइम्स ले लो तो हो जाएगा MOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलेगी। ठीक है ना, क्लियर हुआ बिल्कुल, क्योंकि देखेंगे यहाँ पर 4 H है, 2 H तो काम में आ गया है। ठीक है, ऑक्सीजन भी काम में आ गया, तो H2 बचा, तो H2 यहाँ से रिमूव हो गया। एग्जाम्पल और देख सकते हो, जैसे कैल्शियम है हमारे पास, कैल्शियम को हम 2H2O में जब मिलाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल में मिलाते हैं, तब बनता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बेरिलियम लेते हैं बेटा, बैरियम, ठीक है, ये बैरियम होता है, बेरिलियम नहीं, बेरिलियम ये वाला, ये बैरियम है, तो ये बेरियम हम लेते हैं, ये 2H2O से रिएक्ट करेगा और बना लेगा VaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। ओके, तो ये रिएक्शंस होती हैं वाटर के साथ। अब हम देखते हैं एक्शन विद हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा, ये चीज़ नोट करिए बेटा आप लोग। ठीक है, नोट करो फटाफट। अब हम देखते हैं एक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, एक्शन विद हाइड्रोजन, एक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे अब। ठीक है, तो देखो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं बेटा, Ve है, मैग्नीशियम है, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं, वाटर के साथ नहीं बेटा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, ये सारे एलिमेंट्स क्या काम करते हैं बेटा, ये मेटल है, ये क्या है, ये मेटल है, और नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बना देते हैं MH2। ठीक है, मेटल हाइड्रेट, क्या कहते हैं उसको, मेटल हाइड्रेट। ठीक है, मेटल हाइड्राइड बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर यहाँ पे कैल्शियम ले लेंगे या मैग्नीशियम ले लेंगे बेटा, मैग्नीशियम प्लस H2 तो बन जाएगा MgH2। ठीक है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रेट। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्राइड बोलेंगे इसको। लेकिन ये बात तो ठीक है, चलो ये सब रिएक्शन कर जाते हैं, लेकिन जो बेरिलियम है ये सीधे सीधे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, मतलब बात ये है, जैसे कि मैं अगर कंपाउंड्स की बात करूं तो इनकी जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर VeH2 बनता तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं बनेगा, VeH2 है और MgH2 है, ठीक है, CaH2 और SrH2 और VaH2, ये सारे कंपाउंड बनते हैं लेकिन ये डायरेक्टली नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए क्या काम करना होता है हमारे लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या काम करना होता है बताएंगे अभी आपको बेटा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये सीधे VeH2 ये सीधे H2 के साथ मिलकर के साथ रिएक्ट करके VeH2 नहीं बनाता है। ठीक है, ये सीधे सीधे नहीं बनाता है बेटा। ठीक, क्यों नहीं बनाता है बताएंगे आपके लिए, नहीं बनाता है।
लेकिन VeH2 हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, हम प्राप्त कर सकते हैं, हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करोगे बेटा? देखो, आपको क्या काम करना होगा, आपको बेरिलियम क्लोराइड लेना होगा 2 टाइम्स प्लस LiAlH4 से रिएक्शन जब कराएंगे, इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखो बेटा क्या प्राप्त होगा हमारे लिए, तो हमें प्राप्त होगा Ve, ठीक है, Ve, चलो ऐसा है, सबसे पहले हम VeH2 बनाते हैं। VeH2 हमें बनाना है बेटा, ये हमें प्राप्त हो गया VeH2, ठीक है, और यहाँ से LiCl प्लस AlCl3, तो हमारा VeH2 इस प्रकार हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। तो इसको बनाने का थोड़ा यूनिक मेथड है, इस मेथड को याद रखेंगे। बाकी ये सारे के सारे जो हाइड्राइड हैं वो डायरेक्टली बन जाते हैं। ओके, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। एक बात और नोट करने लायक है, इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो CaH2 बनेगा हमारा, मैंने क्या कहा था, CaH2 भी बन सकता है यहाँ से भाई। देखो भाई, Ca प्लस H2 रिएक्शन कराएंगे तो बन जाएगा CaH2, ठीक है। इस CaH2 को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है, लेकिन स्पेशल इसका नाम है को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं, हाइड्रोलिथ, ठीक है, हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। हाइड्रोलिथ क्यों कहते हैं? क्योंकि को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, को हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, क्योंकि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है, क्योंकि CaH2 गैस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है या का निर्माण करता है। कैसे करता है बेटा, वो देखते हैं, ठीक है। देखो, हमारे पास CaH2 है, ठीक है, अगर इसमें हम क्या काम करें, वाटर मॉलिक्यूल्स मिला दें तो देखते हैं क्या होगा, तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे 2 H लेने होंगे हमारे लिए, तो CaOH का होल ट्वाइस, और क्या बचा यहाँ पर, बचा यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 H तो काम में आ गए, तो 2 H ये वाले मान लीजिए काम में आ गया, तो बचा यहाँ पर 2H2, ये हाइड्रोजन गैस हमारे लिए यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। तो काम की बात ये है, समझने वाली बात ये है कि भैया देखो क्या काम की बात, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि बेरिलियम जो है वो सीधे सीधे हाइड्राइड नहीं बनाता है, ठीक है। कैसे हाइड्राइड बनाता है? जब बेरियम क्लोराइड का और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन कराते हैं तब हमें बेरियम हाइड्राइड प्राप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बना देती हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली हाइड्राइड बन गए हैं। तीसरी बात क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसको हम हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस हमारे लिए देता है, ठीक है। तो ये वीडियो तो भले आप थोड़ा सा बोर हो गए हो बेटा, लेकिन ये कंपटीशन के लायक अच्छी वीडियो है और काम का है ये लेक्चर, तो उसको नोट कर लेना और वीडियो चलिए कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टियों के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बेटा।